हमारे ब्रेन में एक मज़े का एक सेंटर है जिसे प्लेयर सेंटर कहेंगे और वो सेंटर एक उसमें एक बहुत ही अहम केमिकल है ब्रेन में जो रिलीज़ होता है जिसे डोपामीन कहते हैं। ये वो केमिकल है जिसके रिलीज़ होने से हमें मज़ा आता है, यानी कोई भी काम करने में हमें जो मज़ा आ रहा होता है बेसिकली उसके पीछे डोपामीन रिलीज़ हो रहा होता है जो कि हमें इसीलिए काम पसंद होता है। ये हम सब के ब्रेन्स में ये प्लेयर सेंटर मौजूद है, लेकिन कुदरती तौर पर अगर हम इस के डोपामीन रिलीज़ को एंजॉय करते हैं और हेल्दी वे में डोपामीन रश लेते हैं कुछ बेहतर सेहतमंद तरीक़ों से, तो फिर तो ये हमारे फ़ायदे की बात है। लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने लाइफ़स्टाइल के ज़रिए, अपनी कुछ फ़ैसलों के, कुछ चॉइसेस के ज़रिए हम अपने इस प्लेयर सेंटर के साथ कुछ छेड़खानियाँ भी करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो कुदरती तौर पर प्लेयर रिलीज़ होने का जो प्रोसेस है उसको कुछ धचके लगते हैं। जैसे तमाम खाने नहीं, लेकिन कुछ खाने, कुछ ख़ास तरह के ऐसे खाने होते हैं कि जिससे हम अपने प्लेयर सेंटर के साथ कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ मनूवरिंग करते हैं, जिसकी वजह से कुदरती तौर पर हमें जो मज़ा आ सकता है वो आना बंद हो जाता है और हमें फिर वो काम बार बार करना पड़ता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा जो रिफ़ाइंड शुगर है, मीठे के जितने भी फूड आइटम्स हैं, ख़ास तौर पर जैसे बेकरी आइटम्स होते हैं, केक्स हो गए, बिस्किट्स, कुकीज़ हो गई, रिफ़ाइंड शुगर जो चीनी के साथ जो रिलेटेड फूड आइटम्स होते हैं, चीनी की ऐसी शक्ल जो जिस्म में जाके तेज़ी से ब्लड शुगर को बढ़ाती है। जी जी, ये हमारे डोपामीन सेंटर को डिस्टर्ब कर सकती है। इसके अलावा ऐसे मैदे की चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये फ्राइड चीज़ों में मैदा डाला होता है, या बर्गर्स होते हैं, बेकरी की कुछ चीज़ें होती हैं मैदे वाली, पिज़्ज़ा होता है, ये जो मैदे से बनी हुई चीज़ें होती हैं, या जिनको हम कहेंगे कि जो अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये भी हमारे प्लेयर सेंटर को डिस्टर्ब कर सकते हैं। डिस्टर्ब करने से मुराद ये है कि जब का आप ये पहली दफ़ा खाएंगे या शुरू में खाते हैं या जब भी खाते हैं, आपको एक गैर कुदरती तौर पर एक डोपामीन रश मिलता है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा प्लेयर मिलेगा, डोपामीन रिलीज़ होगा ब्रेन में, और जब आप ज़रूरत से ज़्यादा ब्रेन में रिलीज़ डोपामीन होना शुरू हो जाए तो हमारे ब्रेन का एक मैकेनिज़्म है बैलेंस रखने के लिए कि वो एक्स्ट्रा जो डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं उसको स्विच ऑफ करना शुरू हो जाता है ताकि बैलेंस रहे। जब वो स्विच ऑफ होना शुरू हो जाते हैं तो आपको आम हालात में फिर मज़ा आना, कुदरती तौर पर मज़ा आना बंद हो जाता है। सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो काम करना पड़ता है ताकि उसी तरह का खाना खाना पड़ता है ताकि डोपामीन की कहीं कमी ना होने पाए। जी, जैसे कि ड्रग्स में भी यही मैकेनिज़्म होता है कि गैर कुदरती तौर पर जब कोई ड्रग्स करता है तो उसको जो डोपामीन रश मिलता है, सो उसके डोपामीन रिसेप्टर्स स्विच ऑफ होना शुरू हो जाते हैं, वाज़ुका डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जिससे फिर उसको आम हालात में मज़ा नहीं आता। नॉर्मल हालात में तो उसको बार बार ड्रग करनी पड़ती है और ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ती है उस प्लेयर को हासिल करने के लिए। सो खाने पीने के बारे में भी कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो कि ये काम करते हैं, जैसे चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, फ्रेंच फ्राइज़ हो गए।